खैर मकदम आप सभी का चुनाव टाइम्स की वसादत से हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, एमएलए डोडा महराज मलिक जो इस वक्त मुकीद हैं, उनकी जानिब से एडवोकेट आदिल बशीर की जानिब से 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजी गई है, जिसमें पहला नाम वसीम राजा। और नोटिस जो सर्व की गई है उसके वसादत से खबर मिली है, डीपीएपी से मुंसलिक बताया गया है। इसके अलावा बाबूराम शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर हैं डोडा से। और तीसरी जो नोटिस गई है वो है शाहदाब सौरवर्दी साहब जो कि एनसी से वाबस्ता हैं। ये 3 नोटिस एमएलए महराज मलिक की जानिब से एडवोकेट के जरिए जाहिर सी बात है भेजी गई है। और इन नोटिस में बताया गया है कि सबसे पहले तो हत्या इज्जत यानी डिफेमेशन का दावा किया गया है। इसके अलावा हैरेसमेंट का दावा किया गया है। और इसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि जो एमएलए हैं उनकी शान में, उनकी जो इज्जत में, उसमें उन पे जो है इल्जामात आयद जो है जानबूझकर किए गए हैं। इस तरीके की उसमें बहुत सारी तफसीलात लिखी गई हैं। और खबर यह है कि 2 करोड़ रुपए तक का जो है इसमें डिफेमेशन बनाया गया है। ये तो सिर्फ एक केस में है, बाकी में कितना होगा इसका पता नहीं है। लेकिन 3 लोगों को ये नोटिस गई हैं। मैं वाज़ेह कर दूं, पहली नोटिस जो है वसीम राजा डीपीएपी से वाबस्ता हैं, बाबूराम शर्मा भारतीय जनता पार्टी जिला सदर डोडा, शादाब सौरवर्दी एनसी से मुंसलिक है एडवोकेट आदिल बशीर भट्ट के जरिए, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जो है इस वक्त एडवोकेट है। उनकी जानिब से लीगल नोटिस सर्व की गई है। डिफेमेशन, हैरेसमेंट और डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर जो है गलत तरीके से इल्जामात आयद किए गए हैं। और इसमें जो है खास तौर पर मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा के इंतखाबात हुए थे उस दौरान जो है काफी वीडियोस बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि एमएलए महराज मलिक ने जो अपना वोट है वो भाजपा को दिया। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनी थी, लेकिन दावा यह था कि एमएलए की जानिब से अपना वोट भाजपा को नहीं बल्कि एनसी को दिया गया था। तो बताया गया है कि एक गलत पैगाम और गलत तरीके से पेश किया गया है। तो ये कुछ जो इल्जामात महराज मलिक पर आयद किए गए थे, इन्हीं सब पर पहली बार जो है एमएलए डोडा महराज मलिक की जानिब से जो हमें खबर मिली है 3 लीगल नोटिस सर्व की गई हैं। इसके अलावा भी बाकी लोगों के कुछ बयानात आए थे या फिर आए भी होंगे। क्या बाकियों पर भी ऐसी नोटिस सर्व की जाएंगी, बाकियों को भी भेजी जाएंगी, इस हवाले से भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है 3 लोगों पे राज्यसभा के इंतखाबात जो है उस वक्त आप सभी को याद होगा कि महराज मलिक का जो वोट है उसको लेकर काफी ज्यादा तबादला ख्याल हो रहा था कि कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। बादशाह जो मांग की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने कि उन्हें असेंबली सेशन अटेंड करने दिया जाए। एक तो लोगों की रुदाद वो वहां तक पहुंचाएंगे, दूसरा यह है कि राज्यसभा के इंतखाबात में भी हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन बाद में उनको जो है उनकी जो गुहार है उसको मंजूर नहीं किया गया, असेंबली सेशन में जाने के लिए मंजूरी तो नहीं मिली। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कहूं तो जो वोट डालने का जो उन्हें इख्तियार है वो दिया गया और जेल में ही इंतजाम किया गया था। और उसके बाद जो है ये तमाम चीजें जो है मंजर आम पर आई थी। और जब वोट हुआ तो उसके बाद आप सभी को इल्म है 3 एनसी से और एक भाजपा से उम्मीदवार मैदान में बाजी मार गया। और फिर जब चौथी सीट भाजपा के खीमे में गई तो इल्जामात आयद हुए, गड़ी एक पे, गड़ी दूसरे पे, गड़ी तीसरे पे। तो इसमें जो है एमएलए डोडा महराज मलिक का नाम भी पीछे नहीं रहा। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के ख्यालात रखे। फिलहाल 3 लीगल नोटिस का हमारे पास पहुंचा है। एमएलए के जो पीए हैं उनसे भी हमारी बात हुई। इसके अलावा ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि बाकी नोटिस में क्या कुछ लिखा गया होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वसीम राजा को जो नोटिस भेजी गई उस हवाले से कुछ चीजें जो है जहां सामने आई वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर इस हवाले से मजीद आएगी वो हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मजीद खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द चुनाव टाइम्स के साथ। और हमारी वेबसाइट www.thechanavtimes.com उर्दू.thechanavtimes.com पर भी विजिट कीजिए। और फिलहाल
یہ کچھ خبر تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات لے کر بھی آپ سبھی کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. شکریہ. شب بخیر.